अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैट 6 से पैच केबल या कनेक्टर किस तरह से लगाए जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये कटर और इसको प्लायर या क्रिम्पिंग टूल भी कहते हैं। ये इंसुलेशन रिमूवर, वायर से इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए, और ये RJ45 कनेक्टर्स हमें 2 चाहिए होंगे एक केबल को लगाने के लिए। और ये केबल टेस्टर है नेटवर्क केबल को टेस्ट करने के लिए। इंसुलेशन रिमूवर के साथ वायर को के ऊपर जो इंसुलेशन है उसको रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करने के बाद जो है वो जो हमारी 8 वायरें हैं उनको अलहदा करना है। एक बार हम दो को एक साइड पे करके ये कटर के साथ बिल्कुल एंड से काटना है, यानी कि जो इसके अंदर होती है प्लास्टिक उसको बिल्कुल नज़दीक से काटना है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम कनेक्टर लगाएंगे तो हमारी वायर्स जो हैं वो इधर उधर नहीं होंगी। इस तरह से हमने वायर्स को जो है वो अलग-अलग कर लेना है सीक्वेंस बनाने के लिए। जितनी अच्छे तरीके से हम इसको वायरों को खोल लेंगे उतना ही हमें सीक्वेंस बनाने में आसानी होती जाएगी। सीक्वेंस मैंने पहले ही आपको थंबनेल में ऐड करवा दी है, मज़ीद इस डिस्क्रिप्शन में भी सीक्वेंस लिख दूँगा। तो साथ साथ ही जो है वो सीक्वेंस वाइज ही इनको खोलते जाएं तो फिर आसानी हो जाती है। इस तरह से इन सब को जो है वो हिला के दोनों साइडों से पकड़ के शेक टाइप करना है ताकि ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको कनेक्टर लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना वो कनेक्टर के अंदर चले जाएंगे जो इसके सुराख होते हैं। इस तरह से तकरीबन ½ इंच रख के हमने इसको काट देना है। आगे से शार्प कटर होना चाहिए ताकि जो है वो आगे से कोई जो टेढ़ी ना हो वायर्स। इस तरह से पकड़ के कनेक्टर को ये सेम साइड रख के आगे फुल दबा देना है। इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी तारें हैं वो सामने से देख लेना सारी अंदर चली गई हैं, और ये देखें कि इंसुलेशन जो है ये भी इसके अंदर जानी चाहिए ताकि जो आपका प्लायर के साथ हम इसको दबाएंगे वायर को तो जो है वो साथ में इंसुलेशन भी जो है वो दबाई जा सके। प्लायर की एक साइड से ही अंदर जा सकता है कनेक्टर, उस साइड से अंदर इसको करके और अच्छे तरीके से इसको 2-3 बार प्रेस कर दें ताकि अच्छे तरीके से जो है वो पंच हो जाए। तो ये पंच हो गई है वायर। ये देखें इंसुलेशन के ऊपर से प्लायर ने इसको दबा दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी आप इसको खींचते भी हैं वायर को तो पीसी या DSL साइड से तो ये वायर आपकी बाहर नहीं आती, यानी कि वो बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि जो कनेक्टर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इंसुलेशन बाहर आ जाती है और जो सिर्फ तारें होती हैं वो आपकी अंदर रह जाती हैं। ये जब दोनों साइडों से लग जाए आपका तो इस तरह से दोनों को सेम सीक्वेंस में लगा के तो हमने ये टेस्टर में लगा दी हैं तारें। टेस्टर को बटन प्रेस किया और ये देखें इसमें 8 तारें होती हैं, 8 की 8 जो हैं वो जल रही हैं। और हमने स्ट्रेट केबल बनाई है तो ये देखें टेस्टर पे जो है वो स्ट्रेट केबल वाली जो लाइट है ना वो ब्लिंक कर रही है। ये देखें कनेक्टेड और सामने दोनों से दिखा रहे हैं। दोबारा से प्रेस किया और ये सारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और यहाँ पे कनेक्टेड वाला जो है वो उसको वो लाइट केबल में कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी केबल ठीक हो गई है। अब हमने ऐसा करना है कि एक साइड इसकी काट लेते हैं इसको क्रॉस ओवर करने के लिए। एक साइड से हमने काट के सेम प्रोसेस को जल्दी से रिवाइज कर लेना है क्योंकि वो तारें खोलनी है। और हमने अब इसमें करना ये है कि जो आपकी है ऑरेंज वाला पेयर है उसको ग्रीन के साथ हमने चेंज कर देना है और जो ब्लू है उसको ब्राउन के साथ चेंज कर देना है। इस तरह से आपकी जो है वो
क्रॉस केबल बन जाएगी। एक साइड उसी तरह से बिल्कुल रहेगी। सीक्वेंस आपको बोल के भी बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट और ब्राउन। और इसमें जो क्रॉस केबल होती है, इसमें हमने इसको चेंज कर देना है, ऑरेंज को ग्रीन के साथ और ब्राउन को ब्लू के साथ। ये देखें आप, ये सबसे पहले जो है वो ग्रीन का पेयर आ गया। उसके बाद जो है वो हमने ग्रीन की जगह पे जो है वो ऑरेंज को शिफ्ट कर दिया। सेम उसी तरह हमने इसको अच्छे तरीके से आगे सीधी करके वायर को तकरीबन ½ इंच रख के काट लेना है और कनेक्टर जो है वो उसी तरह से लगा देना है। इसमें ये ज़रूर आपने देखना है कि जो आपका कनेक्टर की जो वायर्स हैं वो सारी की सारी आगे एंड से आपको नज़र आ रही हैं, और जो इंसुलेशन है वो भी आपकी वहाँ तक जा रही है जहाँ पे प्लायर इसको दबाता है, यानी कि पंच कर देता है। इस तरह से आपका जो कनेक्टर है वो ज़्यादा देर निकाल देगा। इसी तरह दोबारा से इसको हम पंच करने लगे हैं। ये पंच करते हैं, इसको अच्छे तरीके से 2-3 मरतबा इसको दबा दें ताकि जो इसके पिन हैं वो वायर में अच्छी तरह से चले जाएं। ये देखें सेम उसी तरह आगे इंसुलेशन भी चली गई है। तो इसको अब हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये सेम उसी तरह केबल टेस्टर में लगा दी एक साइड और दूसरी साइड भी। ये लग गई है। अभी हम इसको चेक करेंगे। ये अब आप चेक करें, नीचे बैटरी वाला है और अब देखें कौन सी लाइट जल रही है। ये क्रॉस ओवर की जो लाइट है, इसके ऊपर क्रॉस का साइन भी बना हुआ है। अब ये वो लाइट जल रही है और ऊपर से सेम उसी तरह के सारी की सारी लाइटें जल रही हैं। इसमें कोई शॉर्ट या कोई और लाइट नहीं जल रही, सिर्फ क्रॉस ओवर की लाइट है और ऊपर 8 की 8 जो तारें हैं वो आपकी जल रही हैं। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें इंशाल्लाह सारा कुछ कवर हो गया है आपका।